अब हम बात करते हैं पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो होता है कोई न्यायिक निर्णय। लिख लो इसको, न्यायिक निर्णय। जुडिशियल, कोई भी जुडिशियल अगर हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं तो चाहे वो हाई कोर्ट का हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इन पर आपको विशेष ध्यान देनी है। और स्पेशली अगर कोई पीठ बैठती है, ठीक है, घटना से ज्यादा निर्णय क्या आ रहा है। जैसे अभी कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पे हुआ तो कई लोग क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे कि हिजाब के मुद्दे पर ये, इस पर आप धार्मिक अपना क्या रखेंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वही आपको फाइनल करना है, ठीक है। तो किसी भी मुद्दे पर जहां पर जो है वो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन देखते हैं, कोई वर्डिक्ट देखते हैं, कोई उसका जजमेंट आता है, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको आपको ध्यान से तैयार करना होता है। अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे, भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स है, जैसे राइट टू प्राइवेसी को चैलेंज करने वाली कोई बात आ रही है, राइट टू प्राइवेसी पर कोई बात आ रही है, जैसे अभी हिजाब का मुद्दा था तो निर्णय यहां से आया, लेकिन उसमें एक फंडामेंटल था कि क्या हमें जो रिलीजियस को प्रैक्टिस करने का अधिकार है वो कितना फ्री है, कितना उसको कर्ब किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, जब किसी भी मुद्दे पर लोगों के व्यू अलग अलग हो जाएं तो यहां पर क्या होता है कि आप एक साइड जा सकते हैं। यहाँ टीचर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जहां पर वो आपको बैलेंस जो है अप्रोच के साथ लेकर आ सके, राइट। अगला जो हम देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे आ रहे हैं, मान लीजिए किसी सुधार की बात हो रही है, संविधान संशोधन की बात हो रही है। अभी आपने देखा कि एक बड़ा मुद्दा आया, देखता हूं कितने बच्चों ने पढ़ा। अभी आपने देखा कि बंगाल और तमाम विधानसभाओं में ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका होता है कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति शुरू करता है संसद को और जो राज्यपाल होता है वो विधानसभाओं को शुरू करता है। ये कस्टम है, सालों से चलता चला आ रहा है और वो सरकार के कहने पर सरकार का मुखिया होता है, चाहे राज्य सरकार हो तो राज्य सरकार का मुखिया, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो वहां पर क्या होता है, वो अपना अभिभाषण देता है, वो अपनी बात कहता है, ठीक है, और सरकार ही उसको बताती कि ये आपको बोलना है और यहीं से संसद का सत्र शुरू होता है। खासतौर पे बजट सत्र ऐसे ही हमारा शुरू होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा जो मुद्दा है। लेकिन अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है कि जहां राज्यपाल को बाइकआउट किया जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एक बहुत ज्यादा जो है अजीबोगरीब स्थिति आ जा रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिचुअल को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है या उसको जो है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये मुद्दा हो सकता है कल को बहुत बड़ा जो है एक विवाद का विषय बन जाए, एक बहुत बड़ी दिक्कत का विषय हो जाए। तो आपको ये छोटे छोटे मुद्दे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रेमवर्क दिया है उस पर बात हो रही है। जैसे मान लो न्यायिक सुधार की बात हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो अगर संविधान की बात करेंगे तो तीनों अंगों को, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनको सेपरेट किया गया, कोई किसी को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यहां पर, अब देखो कैसे टीचर आपको मदद करता है, कैसे आपकी यहां पर हेल्प करता है कि जब भी कोई बात होती है तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले लेता है। आपने देखा जो तीनों कृषि कानून थे उस पर जो है उसने क्या किया, उस पर सुनवाई करी, उसको हॉल्ट पे लगा दिया। लेकिन जब यानी कि जो न्यायपालिका है वो बात कर रही कि भाई हम एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जो संविधान के रक्षक हैं, तो हम तुम्हारे काम में, हम किसी संसद ने बनाए हुए कानून पे हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जब संसद कह रहा है कि न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए, कोलेजियम व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, तो वो उसको क्वैश कर दे रहा है। जब जो है लॉ कमीशन लाने की बात हो रही, इसको क्वैश कर दे रहा है, बोला कि आप किसी भी हालत में न्यायपालिका में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो आप उसको क्वैश कर दे रहे हैं। लेकिन आप विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट के मन में बहुत सी बातें आती हैं। सवाल यह कि एक इशू चल रहा है, इशू को आप देखते कैसे हो कि विधायिका और जो कार्यपालिका है वो दखलंदाजी नहीं कर सकती है न्यायपालिका में, लेकिन न्यायपालिका ऑन द बेसिस ऑफ कि हम मास के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो उस कानून में जो संसद में पास हुआ है उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है। तो कई बार आपको लगता होगा कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट, कैसे जो है वो इसमें बातें हो रही हैं। तो आपके दिमाग में कई बार लगता होगा, कई बार हम क्या होता है, हम सिर्फ फैक्ट रटते हैं, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम इवेंट्स रट लेते हैं। हमें इश्यूज पर बात करनी होगी। अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको बेहद गहराई से समझने की कोशिश करो कि एक न्यूज़पेपर की एक खबर कितनी डेप्थ के साथ जाती है और इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ये हमें बात करनी होगी। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट हैं ओजांकियन वंश, उन्होंने लिखा यस सर जुडिशियल एक्टिविज्म। हम बहुत इसको आसानी से बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म,
तो आप इसका जैसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बड़ा गहरा है भाई। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई परिवर्तन लेकर नहीं आ रही, तो न्यायपालिका अगर नहीं बढ़ेगी तो लोगों की उम्मीद होती है ना न्यायपालिका हमारे लिए सुधार करेगी, कोई हमें कानून बनाएगी। लेकिन सवाल है कि किसकी कितनी दायरा है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन तो खींची नहीं है कि इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे, ये अदृश्य है। तो सवाल है कि होना ना होना, यही जो आपका ये जो थिन लाइन है, यहां पे जहां मुद्दा क्रिएट हो रहा है, विवाद क्रिएट हो रहा है, वही यूपीएससी है, ये बात ध्यान रखिएगा, और यही सबसे ज्यादा चैलेंज आता है। चले आगे। और जो टीचर हैं वो यही कोशिश करते हैं कि आपको इसके सारे पर्सपेक्टिव समझा सकें, इसके डायमेंशन समझा सकें। इसीलिए कुसुम मैम ये एक आंदोलन क्रिएट कर रही हैं कि यहां पर जो है शुरू कर रही हैं कि भाई 3-3 न्यूज़पेपर एक दिन में स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, एक तो पढ़ नहीं पा रहा है, और हर न्यूज़पेपर की अपनी यूएसपी है। जैसे मिंट अपने इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज के लिए बेहतरीन जाना जाता है, हिंदू की अपना पर्सपेक्टिव है, इंडियन एक्सप्रेस का अपना पर्सपेक्टिव है। इनको कवर करते हुए मुद्दों को समझाना, किसी भी एक आयाम के कई हिस्से होते हैं, उन मुद्दों को डेवलप करना, और वो भी मात्र 500 रुपए, मतलब न्यूज़पेपर की कॉस्ट से भी कम पे। तो इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा सरदर्द खत्म हो जाता है, नोट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इतना डेप्थ में सोचने की पावर आती है। यार हम तो इसको घटना के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन किसका दायरा कितना है। ये जो खबर आई है कि भाई ठीक है न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो मैं इंटरव्यू में या मुझे मेंस में जब लिखना होगा तो मैं अपना पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करूंगा। ये जो पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है, एक दृष्टिकोण बनाना होता है, यही सबसे मुश्किल काम होता है, और यही जिम्मेदारी हमने ली है। आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं बस ध्यान रहे कि दैट इज अ टाइम मूवमेंट। ये 6 मार्च तक ही ये फीस रहेगी, 6 मार्च के बाद ये फीस 1000 हो जाएगी। तो आप जुड़े इसके। सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम सेव होना चाहिए, टाइम इज मनी। अब दिन में मैं 3-3 घंटे लगा के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और उसके बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें मुझे अपना एटीट्यूडनल चेंज कैसे करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है पार्लियामेंट्री इशू। अब पार्लियामेंट क्या है ये जरा देखते हैं। हमारे पास क्या निकल आ रहा है? पार्लियामेंट। लिखो पार्लियामेंट रिलेटेड इश्यूज। तो जब हम संसद की बात करते हैं, संसद संबंधी मुद्दे, तो मुझे बताओ संसद में शामिल कौन कौन है? संसद का मतलब क्या होता है? जितने स्टूडेंट हैं मुझे सुन रहे हैं, पहले मुझे बताएं संसद में क्या क्या शामिल है। आया हुआ क्वेश्चन है ना प्री में। तो जब हम शब्द का इस्तेमाल करें पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में किसको शामिल करोगे? जल्दी बताओ मुझे। सुना तो होगा ना पार्लियामेंट, संसद संसद संसद। अभी देखो संसद भवन नया बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा, इतनी चर्चा चल रही है कि फलाना होगा। अभी कल भी खबर आई थी कि यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, जो है रैपिड लाइन लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पेड़ों को हटा रहे हैं, XYZ। ठीक है, संसद में क्या शामिल होता है जल्दी बताओ। देखो शशि पासी ने लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा। आदित्य ने लिखा है लोकसभा राज्यसभा। देख लो, चलो बताओ। एक ने लिखा लॉ मेकिंग, एक ने लिखा है पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु। वाह, पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु तुम्हारे संविधान में जानते हो क्या दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी का केंद्र बिंदु पार्लियामेंट नहीं है, पूरे इंडिया का केंद्र बिंदु हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीजों को सही तरीके से समझना शुरू करो। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, दैट इज लोक। पहले आएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन आ चुका है। राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये संसद में इंक्लूड होता है, हमारा शासन प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलता है। तो जब संसद वर्ड यूज किया जाता है पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर संसद शब्द का निर्माण होता है। और कई बच्चों ने ये गलत बताया, दुख की बात है। छोटी छोटी चीज, और ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है ऑलरेडी। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे पास और फेल के बीच का एक पतली थिन लाइन डिसाइड करती हैं। शाबाश जिन बच्चों ने बिल्कुल सही